दूसरा प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन होता है। देखिए दूसरा प्रश्न है आप लोग का कि समसूत्री विभाजन होती है। समसूत्री विभाजन के लिए आप यदि आंसर क्लिक करना चाहेंगे तो आपका ए आंसर आपका सही होगा। क्यों ये आंसर होगा? क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल के नाम से ज्ञात है। तो वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल में जो होने वाला क्रिया है वह है समसूत्री विभाजन की क्रिया। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है? तो इसका सही आंसर होगा कायिक कोशिका। तो आपका सही आंसर कायिक कोशिका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपको ये देखना है स्क्रीन पर कि बिना निषेचन के फल बनाने, देखिए बिना निषेचन के मेन यहाँ पर है, फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। निषेचन हुआ भी नहीं और फल का निर्माण हो रहा है, तो आखिर फल का निर्माण होता है तो इसे किस नाम से जानेंगे? प्रश्न है। तो देखिए बिना निषेचन के अनिषेक फल का लाएगा, और अनिषेक फल को आप यहाँ पर एक और नाम दे दीजिएगा जिसका नाम है पार्थेनोकार्पिक। तो पार्थेनोकार्पिक जो फल होता है वो बिना निषेचन के तैयार होता है, और बिना निषेचन के तैयार होने वाला जो होगा वह आपका बी होगा। यस, तो आप लोग का ये सही आंसर आपको बी हो गया। तो इसका नाम हो गया पार्थेनोकार्पिक, ये सही आंसर आपका हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा स्क्रीन पर, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है, ये आपका प्रश्न है। और आंतरिक निषेचन समझिएगा, पक्षी जो बताइए नर और मादा एक साथ, मेढक, हाँ सही आंसर आपका आंतरिक निषेचन, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट शरीर के अंदर में न मिलकर वो शरीर से बाहर दोनों का संलयन होता है। तो इसके लिए सही आंसर आपको यानी मेढक का हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो बी आपका सही आंसर है, जिसका नाम है मेढक से। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आपका है द्विखंडन एक प्रकार का है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि द्विखंडन आखिर किस में होती है? तो द्विखंडन एक प्रकार का कैसी क्रिया है? तो आपका सही आंसर होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होगा, इसमें नर और मादा एक अकेला जीव में रहता है, और एक अकेला जीव में नर और मादा रहता है, तो उसमें होने वाला अलैंगिक जनन की क्रिया है। नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन अंडज है? ला, बहुत अच्छा बात है। सब गाय, देखिए कंगारू बच्चा देंगे, गाय बच्चा देंगे, और एकिडना है जो आपको पता होगा कि स्तनधारी प्रजाति है एकिडना, और यह बताइए अंडे देने का काम करती है, इसलिए इसका सही आंसर आपका एकिडना हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ए हो रहा है। इसी तरह से इनमें से, हाँ, जब पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, ये तो आपका सही आंसर है। स्क्रीन पर आपको सही आंसर है, आप चुन लीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिए। यह सही आंसर आपका यानी बांस होगा, जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पुष्प देता है, तो यह आपका सही आंसर बांस हो जाएगा। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? चलिए आपको इसका सही आंसर ढूंढना है। द्विगुणित तो इसमें कौन है? पराग अगुणित होगा, अंड अगुणित होगा, तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, जिसका मतलब जुग्मनज है। तो इसका सही आंसर जुग्मनज आपका होगा। अब जुग्मनज पर आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ये तो एकदम ब्राह्मी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं? तो आपको शरीफा भी सही है, लीची भी सही है, जायफल, तो आपका इसमें से आपको सही आंसर आपका इनमें से सही हो जाएगा। बीज चोल, बीज के ऊपरी हिस्सा को बीज चोल कहते हैं, सभी के बीज के ऊपर वाला हिस्सा को खाते हैं, तो इसका सही आंसर बीज चोल हो जाएगा। आज 25 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, आप आराम से देखते रहिएगा और 25 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काम आ जाएगा। समयुग्मक की पाई जाती है। चलिए 2025 की परीक्षा के लिए आप लोग को आमंत्रित किया गया है। 2025 की परीक्षा में आप अच्छे से तैयारी करिए। समयुग्मकी पाई जाती है, चलिए किसमें समयुग्मकी पाई जाती है, इसमें आपको सही आंसर चुनना है। समयुग्मकी विषमयुग्मकी आराम से आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया थे सवाल में ऐसा होता है, और सवाल आपका 10 का सही आंसर हो जा रहा है। तो यह आपका
10 प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। देखिए रेनबो क्लासेस के माध्यम से बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी कारगर हो रहे हैं। हर एक साल के ब्रह्मी की परीक्षा में सफल हो रहे हैं बच्चे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से जो भी आयोजित होती है और जो भी प्रश्न उसमें तैयार की जाती है, हमारे क्लास के सभी बच्चे अच्छे से उसका आंसर देख करके लौटते हैं। और प्रतिशत अंक का जब बात रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत अंक भी हमारे छात्र प्राप्त करते हैं। तो देखिए 10 प्रश्न आपको समाधान हो गया है। इसके बाद 11 नंबर में आप देखिएगा अंडपरजक निम्नांकित में कौन है? अंडा देने वाले। बहुत अच्छा प्रश्न। अंडा देने वाले प्रजाति को पहचानना है। आप समझ सकते हैं कि अंडपरजक इसमें यानी कौन है, तो आपको समझना होगा सारे लोग को। सांप भी अंडा देते, मगरमच्छ और मुर्गी, इसलिए सही आंसर आपको डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो 11 नंबर का सही आंसर हो गया। आपको इतना अच्छे प्रश्न को समाधान करवा रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? ले लीजिए, जिसका अंडाशय फल का रूप ले ले उसे सत्य फल के नाम से जानते हैं। और सत्य फल में कौन आएगा आपको पता है, न तो काजू आएगा, नाशपाती, सेब नहीं, तो नारियल आपको सही आंसर होगा। तो इसलिए 12 नंबर का डी आपका सही हो रहा है। और आप भी स्कोर अपना देखते रहिएगा कितना आप सही कर रहे हैं। तो इसलिए डी आंसर आपका सही होगा। अच्छा से आप इसको देख लीजिएगा। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। मुकुलन द्वारा कहाँ होता है? जब किसी सतह पर जब दूसरा उद्भर तैयार हो जाए तो उसे मुकुलन कहते हैं। और यह ईस्ट में होने वाला क्रिया है, ईस्ट को खमीर कहते हैं। तो 13 नंबर का सही आंसर सी हो जा रहा है। 14 है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? चलिए आगे अगला प्रश्न। मिथ्या फल जो बताइए, जिसका पुष्प तैयार हो जाता है वो फल बन जाता है। फूल फल में बदल जाए तो वो मिथ्या फल कहलाता है। फूल फल में बदल जाए तो मिथ्या फल कहलाता है। और इसका सही आंसर आपका सेब होगा। तो सही आंसर आपका सेब हो गया। 14 नंबर का सही आंसर आपको मिल गया है। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपको बनाना है। द्विखंडन जिसका केंद्रक टूटकर 2 भागों में बट जाएगा तो वह होगा अमीबा। और इसका सही आंसर आपको अमीबा हो गया। तो आप 15 नंबर का सही आंसर अमीबा मारे हैं तो आपका 1 नंबर और जुड़ेगा। और रही बात 16 नंबर का, जेमुअल्स बनते हैं। चलिए अच्छी प्रश्न है कि जेमुअल्स किस में बनते हैं? तो आप अंधड़क मानते हैं स्पंज में। तो जेमुअल देखिए होता क्या ना है कि सतह के अंदर में जब नए पौधे का विकास सतह के अंदर से हो तो उसे जेमुअल कहते हैं। और उसका सही आंसर हो गया स्पंज। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। लीची का खाया जाने वाला भाग ये तो हर साल रिपीट होते रहता है, इसके लिए क्या सोचना है ना? बीज चोल इसका सही आंसर होता है नहीं? तो लीची का कौन सा हिस्सा खाते हैं? बीज चोल खाते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से आपको 18 नंबर प्रश्न देखना है तो आप देख सकते हैं धड़ाधड़ आपको प्रश्न उपलब्ध करवाई जा रही है। और इस पर आप लोग को गंभीरता से भी देखना है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? यहाँ पर ये प्रश्न है, आप समझ सकते हैं। तो बिना निषेचन क्या निषेक कहलाएगा? सी आंसर होगा सही। रिप्रोडक्शन भाग से आपका ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और आप इसको बना रहे हैं तो कहना ही नहीं कितने अच्छे से आप बना रहे हैं। निम्नांकित में सही का चुनाव करिए। चलिए सही का चुनाव करना है। इसमें सही का चुनाव करना है। स्पोन यानी स्पंज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जेमुअल, बिल्कुल शैवाल में कोनिडिया, कभी नहीं, फंगी में कोनिडिया है नहीं। और उसके बाद हाइड्रा की कलिका, हाँ सही बात है। तो आपका 19 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। तो आप इसको डी को सही बना लीजिए इसमें, तो सही हो गया डी आपका 19 का आंसर। इसके बाद ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी क्योंकि इसका जो टिश्यू होते हैं, जो इसका वेस्कुलर बंडल होते हैं वह बिखरे होते हैं, इसलिए सही आंसर आपको यहाँ ए नंबर हो जाएगा। 20 का सही आंसर ए मारते हैं तो आपको 1 अंक जुड़ जाएगा आपके स्कोर में। और आप आ गए हैं अगले प्रश्न 21 पर। और 21 पर आप लोग को ध्यान देना होगा कि आखिर 21 नंबर क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा विचार करिए, है कि नहीं। तो आखिर इसमें आप देखिए 21 नंबर से पहले आप नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए VBI प्रश्न है। इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ से जो टॉप करते हैं विद्यार्थी हर एक साल, उनको आगे की ब्रह्मी के बाद की पढ़ाई के लिए हम खुद अपने संस्थान से उन्हें
उपलब्ध राशि भी करवाते हैं। हर एक महीने में जो उसका खर्च आता है वह भुगतान भी क्लास करती है आगे के बच्चे को, जो ज़्यादा अंक के साथ जो पास करते हैं। साथ ही साथ 85% से पास करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप भी क्लास के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए दे दी जाती है। तो इन तरह के यानी सुविधाएं से तैयार आपका संस्थान रेनबो क्लासेस रफीगंज बाई रंजीत सर। इसके बाद देखिएगा कि 21 नंबर का जो प्रश्न है कि इसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। 21 नंबर आप अपने से चुन लीजिए। हाँ, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, इसको आपको जानना है। तो यहाँ पर द्विगुणित अवस्था यानी बताइए को बनाने हेतु, अब बताइए लैंगिक 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 से बताइए जुग्मक, जुग्मक से जुग्मनज, तो द्विगुणित ही होगा इसमें। तो सही आंसर आपका 21 का बना लिया है। और उसके बाद 22 नंबर में देखिएगा पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें यानी शक्कर द्वारा मारिएगा। देखिए ज़्यादा आपको आंसर आपको शक्कर पर होगा, अंतःभूस्तारी लिखल है लेकिन शक्कर नाम से आपका ऑप्शन आएगा, आप सही से इसको बनाइएगा। 23 नंबर का होगा कुकुर। कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। चलिए जीवन काल आ गया। यहाँ से आपको कुकुर माने कुत्ता के बारे में पूछा है तो आप मार दीजिएगा 20 वर्ष कुत्ता के लिए, 20 से 25, कभी कभी 20 से 25 भी रहेगा तो सही आंसर आप मारिएगा। ठीक है ना। 23 तक का क्लियर हो गया है। 25 प्रश्न आज आपको क्लियर मैं कर रहा हूँ। 25 प्रश्न तक आप बने रहिए, बस थोड़ा सा और बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी 24 नंबर का है, यानी शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट के वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करता है, तो आपको 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी शाख पर। और ये थ्योरी की बात है, ऑब्जेक्टिव में इसको कितना डीपली ले जाएं, इसलिए आप थ्योरी रेगुलर रहते हैं तो पता ही है। तो यानी 24 नंबर का सही आंसर शाख हो जाएगा। और इसके बाद आपको अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, आखिर अगुणित, जब क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हो जाए तब उसे अगुणित कहते हैं, और जब आपस में मिल जाता है, संलयन हो जाता है, तब उसे संयुग्मन कहते हैं। याद रखिएगा। तो 25 का सही आंसर डी होता है। आज 25 प्रश्न आपको ब्राह्मी की परीक्षा के लिए मैंने करवाया है। आगे इसी तरह से आपका क्लास ऑब्जेक्टिव का चलते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। और विद्यार्थियों का नए सेक्शन में एडमिशन के लिए आप फिर से आमंत्रित कर दीजिएगा अपने आसपास के बच्चे को, जो 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थी होंगे परीक्षा के लिए। उनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से, और नए सेशन के लिए उनको आमंत्रित करिए और भेजिए हमारे क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव लेकर, तब तक कहते हैं